हेलो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए चेकलिस्ट ऑफ कॉलम। आज मैं आपको बताऊँगा जब साइट पे कॉलम की शटरिंग हो या कास्टिंग हो तो आपको एज ए साइट इंजीनियर क्या क्या आना चाहिए। तो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मैं क्या रखा है, छोड़ो। तो आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ चेकलिस्ट ऑफ कॉलम। ठीक है, तो आपको साइट पे क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या करना होता है एज ए साइट इंजीनियर, उस चीज़ के लिए आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है कॉलम का स्टार्टर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम है, तो हम कॉलम से पहले स्टार्टर उसका कायम करते हैं। स्टार्टर कैसे चेक करते हैं, क्योंकि कॉलम कास्ट करने से पहले हमें उसको एक प्रॉपर सेम डायमेंशन का लेवल सरफेस देना होता है, जिससे जब हम कॉलम कास्ट करते हैं तो आपको कॉलम कास्टिंग या शटरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। स्टार्टर, ये आप देख पा रहे हैं, यह है स्टार्टर। ठीक है, यहाँ पे हमने कल ही एक स्टार्टर कास्ट किया हुआ है, तो आप इसको देख लें। ये स्टार्टर है। तो सबसे पहले जानेंगे स्टार्टर होता क्या है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं जो कॉलम के सेम डायमेंशन का होता है, जिसको हम स्टार्टर बोलते हैं। जब भी हमें कॉलम स्टार्ट करना होता है, कास्ट करना होता है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि पहले स्टार्टर कास्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्टर कास्ट या कायम करने के लिए हमें बिल्डिंग का या आप किसी फ्लोर पे कर रहे हो, पहले फ्लोर का फेस कायम करना होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फ्लोर लेवल कायम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे फ्लोर लेवल कायम किया हुआ है और एक हमने वहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को कायम का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो बता दूं कि साइट पे आपको ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा। इसका मतलब है रेडी करने का। ठीक है, अब हमें जो फ्लोर का फेस मिलेगा तो इसको लाइन डोरी से बांध देंगे। ठीक है, लाइन डोरी से बांध देंगे बराबर। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सेंटर लाइन का प्लान जो होता है, तो सेंटर लाइन प्लान या वर्किंग प्लान के ज़रिए कॉलम साइज़ के हिसाब से उसका मार्किंग करेंगे। अब हमने यहाँ पे पहले कायम कर दिया है, लाइन डोरी बांध दिया है, हम ये फेस पे बांधेंगे और एक वो फेस पे बांधा हुआ है। ठीक है, एक वो फेस पे बांधा हुआ है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक हम एक लाइन डोरी बांधेंगे। एक हमको फ्लोर का लेवल मिल गया, एक सरफेस मिल गया, जिसको हमें कास्टिंग के लिए चाहिए, स्टार्टर के कास्टिंग के लिए चाहिए बराबर। तो और स्टार्टर कायम करेंगे। वैसे तो ये काम आपका कॉन्ट्रैक्टर ही कर लेते हैं, बट अगर वहाँ पे आप ही हो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जो भी इंजीनियर, फ्रेशर इंजीनियर है, वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहे हैं या अगर आप वहाँ पे साइट पे अवेलेबल हो, आपको तो रहना ही है साइट पे, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है ये। ठीक है, तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है बराबर। तो ऐसा जैसा कि मैंने बताया, वर्किंग प्लान से मेज़रमेंट लेके फेस कायम करेंगे। हम वर्किंग प्लान भी देख लेते हैं एक बार। ये देख लीजिए, ये है हमारा वर्किंग प्लान। तो हमको जिस भी साइट का है हमारे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो साइट का। तो यहाँ पे ये वर्किंग प्लान है। ठीक है, हमको एक यहाँ पे फेस कायम करना है और एक यहाँ पे फेस कायम करना है। ठीक है, एक नॉर्मल कुछ भी ऐसा लेके हम फेस कायम कर देंगे, जिससे हमको बस एक लेवल मिल सके। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल और लंबा गिरा के वहाँ से और यहाँ पे कायम कर सकते हैं। जैसे देख रहे हो वहाँ पे जो लंबा गिरा हुआ है, तो वैसा हम वहाँ पे लेवल करके कायम कर सकते हैं, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, जिससे हमको बस एक लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब उसमें क्या करेंगे, हम मेजरमेंट लेंगे वहाँ से, जो आपका स्टार्टर का हाइट रहेगा उस हिसाब से। नॉर्मल आपको 230 या 300 या 250, जो भी जितना mm का आपका रहेगा प्लान में, मेज़र जितना प्लान में दिया रहेगा उस हिसाब से लेना है आपको। तो गाइस, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लेवल सरफेस लेंगे कोई भी फ्लोर का, या आप अगर ग्राउंड फ्लोर से शुरू कर रहे हो तो आपको ग्राउंड फ्लोर से लेना है, और अगर आप किसी दूसरे लेवल पे आ गए हो जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो आपको फ्लोर से लेना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी चलते हैं हम प्लान में, देखते हैं कि क्या होता है।
हमने जो कॉलम ये स्टार्टर कास्ट किया है तो वो ये वाला स्टार्टर है, ठीक है। तो इसका देखते हैं हमें डायमेंशन क्या मिला है। तो पहले हम वर्किंग प्लान पे देख लेंगे तो हमको मिलेगा कि ये वाला स्टार्टर है वो, बिकॉज़ यहाँ पे स्टेयरकेस है, यहाँ पे स्टेयरकेस है, ठीक है। स्टेयरकेस के सामने वाला स्टार्टर है ये, ठीक है। तो ये वाला स्टार्टर है ये। तो इसका हम कॉलम शेड्यूल में देखेंगे कि इसका मेजरमेंट क्या दिया हुआ है हमें कॉलम शेड्यूल में, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम शेड्यूल है, इसमें सारे कॉलम का आपका डिटेल रहेगा टोटल, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कॉलम नंबर 7 का डिटेल, ये है कॉलम नंबर 7 और यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखा हुआ है 230/1100, ठीक है। तो अभी हम पहले देखते हैं 230/1100 है कि नहीं है। तो इसका विड्थ देख लेते हैं। विड्थ आप देख रहे हैं 230, ठीक है। आपको 2 जगह पे मेजरमेंट लेना है, ठीक है। अभी इसका लेंथ देखते हैं 1100 है कि नहीं। तो पहले हम एक फेस में पकड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1100 है, ठीक है। तो 230/1100 इसका है, मिल गया हमें मेजरमेंट। और स्टार्टर का जो डेप्थ होता है, डेप्थ आपको नॉर्मली 150 to 200 या 250 तक आप भर सकते हो, ठीक है। ये भी 250 तक ही भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है। ये जो शटरिंग देख रहे हैं आपका, इसको बोलते हैं फर्मा। आप साइड पे जब आओगे तो इसको फर्मा का नाम दिया जाता है। आप वैसे तो शटरिंग बोलते हैं इसको, लेकिन इसको हम फर्मा बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब शटरिंग है वो लगाना पड़ेगा। साइट लैंग्वेज में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको बाद में कन्फ्यूज़न नहीं हो। जब भी आप साइट पे जाओ या जो फ्रेशर इंजन साइट पे हैं वो जानते होंगे, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए मैं ज़्यादा साइट का लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको बताते रहूँगा इसका मतलब क्या है, किसको क्या बोलते हैं, कैसे क्या है। तो इसमें पहले आपको ये फर्मा लगाना होगा। फर्मा के बाद आपको ये लाफा मारना होगा। ये आपके सारे जो लेबर रहेंगे वो करके देंगे, कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो आपको करके देंगे। साइड से चांस लाफा है या जो भी है वो सब आपको करके देंगे। आपको बस चेक करना है तो इसका डायमेंशन अंदर से अंदर का कितना डायमेंशन है, ठीक है। आपको ये प्लान पे देखना है, कॉलम शेड्यूल में देखना है, यहाँ पे मैप करना है और नाप के आपको क्लियर करना है कि बराबर है कि नहीं। आपका काम यही है। मेन है कि आपको इसका सपोर्ट चेक करना है। ये है इसका सपोर्ट, आपको ये चेक करना है कि ये प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। प्रॉपर इसमें किल्ला मारा है कि नहीं, ठीक है, लेबर ने। क्योंकि लेबर आपको नॉर्मल काम करके दे देगा, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा। बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपके ऊपर आएगा। तो सबसे मेन बात का इसमें ध्यान रखना है कि आपको इसका साइज़ जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। कुछ भी हो मेजरमेंट प्रॉपर आना चाहिए। इसका ये सपोर्ट चेक करना है आपको बराबर है कि नहीं। सब देख रहे हो, ये इसको चेक करना है ऐसे कि हिल रहा है नहीं हिल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें मटेरियल डालना है। मटेरियल आपका वही डालना है आपको जो आपका कॉलम के लिए प्लान में दिया हो। जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कॉलम नंबर 7 का देखूं इसमें, तो मुझे दिया हुआ है M25, ठीक है, M25 और स्टील का है Fe415, ठीक है। तो आपको M25 का ही माल बनवाना है अगर आप बनवा रहे हो तो। क्योंकि अगर आप स्टार्टर पे दूसरा अगर डाल रहे हो, दूसरा मटेरियल डाल रहे हो, दूसरे रेशियो का मटेरियल डाल रहे हो, तो इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बाद में वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अभी इसमें M15 का डाल दूँ और बाद में मैं कॉलम का M25 का मटेरियल डालूँ रेशियो जो दिया हुआ उसके हिसाब से, तो ये इसका आपको कुछ मतलब होगा? कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसका रेशियो ही दूसरा है। अब जो कॉलम कास्ट करोगे इसके ऊपर हेवी हो जाएगा वो। कॉलम का जो स्टार्टर का जो ये रहता है, इसका जो हाइट रहता है, तो 450 mm तक आपका नो लैपिंग जोन रहता है, ठीक है। यहाँ से 450 mm तक आपका नो लैपिंग जोन रहेगा। उस जगह पे आप ऐसे इतना रिस्क नहीं ले सकते हो। 450 mm देख रहे हो आप, यहाँ से आपका नो लैपिंग जोन रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका नो लैपिंग जोन रहेगा और यहाँ पे आपको लैपिंग भी नहीं देना है। और जो आपका मटेरियल का क्वालिटी है वो भी प्रॉपर होना चाहिए इसमें, क्योंकि मेन आपका यही है। स्टार्टर से ही आप कॉलम कास्ट करोगे, कॉलम से स्टार्टर कास्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको ये सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्लान में कैसे देख रहे हो और
आप कोई भी प्लान हो, आप कैसे देख रहे हो और आपका फ्लोर पे क्या हो रहा है, एक्चुअल साइड पे हो क्या रहा है। ठीक है, जो साइज़ का कॉलम रहेगा वही साइज़ का स्टार्टर रहेगा। ठीक है, सेम साइज़ का लिखा होता है, आपका प्लान में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम आते हैं कॉलम के ऊपर कि आपको कॉलम कैसे चेक करना है। जब आपका ऐसे शटरिंग हो जाए तो आपको क्या क्या चेक करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब जो भी लेबर रहेंगे वो आपको कॉलम का शटरिंग करके ऐसे देते हैं। ठीक है, ऐसे शटरिंग करके आपको दे देंगे। उसके बाद आपको आके क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से ओलंबा गिराना है, मतलब प्लम्बर, साइड पे ओलंबा बोलते हैं। ये है हमारा प्लम्बर। ठीक है, ये प्लम्बर आपने लगाया हुआ है यहाँ से, आपको वहाँ से एक सरफेस देना है। ठीक है, कोई भी एंगल पे, कोई भी इसमें आपका कुछ भी डिस्टेंस हो उससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो वो आप कोई भी डिस्टेंस पे ओलंबा गिरा देंगे वहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम वहाँ से एक मेज़रमेंट लेंगे। तो वो जो मेज़रमेंट रहेगा वो आपका ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह सेम आना चाहिए, जिससे ये प्रूफ होगा कि आपका जो कॉलम है वो राइट एंगल पे है। ठीक है, तो अभी आप समझ लो कि हम ये जो ओलंबा गिरा हुआ है इसका मेज़रमेंट लेते हैं। सबसे पहले 2 जगह से इसका मेज़रमेंट लेंगे हम। ठीक है, कितना आ रहा है देख पा रहे हो आप? 320, 330, 320 आ रहा है कुछ। ठीक है, नीचे का भी देख लेते हैं। इसमें ध्यान रहे कि आपका ओलंबा ज़्यादा हिले नहीं इधर उधर। ठीक है, सेम है, सेम है। आपने इधर से चेक कर लिया, अभी आपको दूसरे साइड में भी लगाना है। एक साइड में तो यहाँ पे है ही, तो आपको इधर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉलम का साइज़ बड़ा है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर कॉलम का साइज़ इस लेवल का है, ठीक है, अगर कॉलम का साइज़ इस लेवल का रहेगा तो आपको 2 जगह ओलंबा लगाना पड़ेगा। एक तो ये वाले सरफेस पे और एक ये वाले पे। ठीक है, और दोनों का मेजरमेंट जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही लेना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर है कि नहीं, ये कॉलम राइट एंगल पे है कि नहीं। और एक लगाना पड़ेगा आपको इधर, अगर इसका विड्थ कम है तो यहाँ पे एक में चल जाएगा, अगर इसका विड्थ ज़्यादा है तो आपको फिर 2 लगाना पड़ेगा दोनों फेस पे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आप इसको कास्टिंग कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप सबसे पहले जो अपने स्टार्टर तो पहले किया हुआ ही रहेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सीमेंट पानी डालते हैं इसमें। सीमेंट पानी डालेंगे, वहाँ से हम थोड़ा एक बाल्टी पानी लेंगे, उसमें सीमेंट मिलाएंगे और वो वहाँ से डाल देंगे। तो क्या होगा, नीचे का जो सरफेस है, जो आपका सूखा हुआ सरफेस रहेगा, वो वहाँ पे गीला हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब आप मटेरियल डालोगे, क्योंकि इसमें M25 का, जैसे मैंने बताया, M25 का आपको दिया हुआ है, तो M25 का मिक्स डालेंगे आप। मिक्स डिज़ाइन में जो रहेगा आपको वो क्वालिटी मेंटेन करना है। और ख़ासकर जब आप वर्टिकल चीज़ कर रहे हो, बिल्डिंग का जो भी वर्टिकल पोर्शन है अगर आप वो कर रहे हो, तो आपको मिक्स डिज़ाइन का जो क्वालिटी है वो आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका क्वालिटी क्या है मटेरियल का। तो आप जब M25 ग्रेड का आप कंक्रीट डालेंगे, तो जो, क्योंकि वो पहले से वहाँ पे सरफेस जो है उसका वेट हो चुका रहेगा, तो वो प्रॉपर पकड़ेगा वहाँ पे। और कॉलम का जो कम से कम 1-2 फुट का जो हाइट होता है, समझ लो आप यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी जो डिज़ाइन आ रहा है, जो मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से जो रेशियो आपने जो दिया हुआ है, तो उसमें आपको ना ज़्यादा पानी आना चाहिए, ना ज़्यादा सीमेंट आना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए सर। हर एक चीज़ प्रॉपर होना चाहिए, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो जो है आपका वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, कम से कम यहाँ तक 1 से 2 फुट तक। ठीक है, उसके बाद आप इसमें वाइब्रेटर मारोगे। वाइब्रेटर मारने से क्या प्रॉफिट है, वाइब्रेटर उससे आपका होगा ये कि जो एयर बबल है वो बाहर आएंगे, प्लस आपका जो रेशियो है वो प्रॉपर तरीके से हर जगह फैल जाएगा। और जो आपने कवरिंग किया हुआ है, जो कवर डाला है अपने कॉलम में, वो आपको प्रॉपर देगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद आपको जो वाइब्रेटर रहेगा वो 3 राउंड में मारना पड़ेगा। एक तो आप इसके नीचे लेवल पे मारोगे, फिर एक बीच वाले लेवल पे मारोगे, जब बीच तक कंक्रीट आ जाएगा आपका। उसके बाद जब अपर लेवल आ जाएगा वहाँ तक,
इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक मार्किंग कर देना है, ठीक है, कि आपको इसका भराई कहाँ तक करना है, आप कंक्रीट कहाँ तक फिल कर रहे हो उसकी एक मार्किंग करके रखना है, ठीक है। जैसे आप समझ लो कि मैंने एक कुछ भी लिया, एक ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है, इसका मैं एक जगह पे मार्किंग कर दूंगा। समझ ले कि मुझे कंक्रीट यहाँ तक भरना है, तो यहाँ पे मैं कील ठोक दूंगा और उसको लेबर को दे दूंगा जो भी ऊपर रहेगा उसको, भाई आप ये वाला मेज़र करके और आपको वहीं तक भराई करना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जब आगे चल के आप अगर स्लैब कास्ट कर रहे हो, बीम कास्ट कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर साइज़ मिले हर एक चीज़ का। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर साइज़ में नहीं किया तो जब आप वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से आप जब फ्लोर का या छाप काम करोगे, ब्रिक वर्क करोगे, उस टाइम पे आपको एरिया कम ज़्यादा हो जाएगा, 10-20 mm कम ज़्यादा होगा। तो उस बात का आपको पहले से ध्यान रखना है। ये कॉलम हमने कल कास्ट किया हुआ है और इसका डीशटरिंग हो गया है। तो डीशटरिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डीशटरिंग आप 16 to 24 आवर में कर देना है। जो भी वर्टिकल मेंबर है आपका, उसका डीशटरिंग आपको 16 to 24 आवर में करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसे छांट मारना है, ठीक है। ऐसा आपका एक टूल रहेगा साइड पे, इससे आपको ऐसे से मारना है, ठीक है। और इसका प्रॉफिट ये है कि जब आप इसके ऊपर प्लास्टर करोगे, बाद में प्लास्टर करोगे, पुट्टी करोगे, तो ये प्रॉपर पकड़ लेगा। इसमें स्मूथ सरफेस नहीं चाहिए होता है अपने को कभी भी। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आपका कास्टिंग हो जाए तो जो अपर का सरफेस है, ऊपर का, यहाँ पे आपको M1 जो मेटल है आपका एग्रीगेट, वो आपको ऊपर डाल देना है वहाँ से, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। तो डीशटरिंग का आपने समझ लिया, 16 to 24 आवर में आपको डीशटरिंग कर देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको, जब आप आज आपने अगर कॉलम कास्ट किया तो कल आप सुबह आएंगे, सबसे पहले उसमें आपको क्यूरिंग करवाना है। क्यूरिंग करवाएंगे सुबह, ठीक है। अगर हो सके आपको तो इसमें गोनी लगा दे या कुछ ऐसा गीला कपड़ा डाल दें इसमें, ठीक है। अभी हम वो डालने वाले हैं, तो गीला कपड़ा इसमें डाल दें, क्यूरिंग करें दिन में कम से कम 3 बार मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आपको इसको ऐसे रफ़ करना पड़ेगा, जैसे किया हुआ है, जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे रफ़ करना पड़ेगा आपको। ये रफ़ होने के बाद आप देख रहे हो जैसे, ठीक है। तो अब कॉलम का हो गया, स्टार्टर का हो गया। अब मैं आता हूँ स्टील के ऊपर। तो आपको स्टील का कैसे क्या करना है, कैसे काम करोगे आप स्टील को लेकर। तो सबसे पहले आपका जो कॉलम शेड्यूल रहेगा वो आपके पास होना चाहिए, फ्लोर प्लान होना चाहिए आपके पास, ये 2 चीज़ होना चाहिए। क्योंकि जब मैं अभी यहाँ पे करवा रहा था स्टील का, तो मुझे क्या होता है, जब आपका साइट ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं प्लान में। तो आपको ध्यान देना है कि पहले का प्लान कैसा था, क्या था, और अभी का प्लान कैसा है, क्या है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम ये था मुझे कि जब मैं पहले यहाँ पे था नहीं, और ये साइट बहुत टाइम से चल रहा है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे कॉलम शेड्यूल के हिसाब से, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लैपिंग हुआ है, ये स्टील लैपिंग दिख रहा है आपको, हाँ, ये स्टील लैपिंग हुआ है। तो यहाँ पे पहले जो था, पहले 16 mm के 16 बार थे, ठीक है, 16 mm के 16 बार थे, और 20 mm के 8 बार थे, ठीक है, जैसे आप देख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये 16 mm का बार है, ठीक है, और वहाँ पे 20 mm का बार है ये। तो बाद में ये चेंजेस हुआ है कि जो 16 mm का बार है वो हमें 20 mm का लैपिंग देके उसको आगे बढ़ाना था, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो कॉलम है 20 mm का 8 बार है, ठीक है, और यहाँ पे 20 mm का 24 बार, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है, ये वाला, इसमें 12 mm का 40 बार है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये सेम है, यहाँ पे इस बात का। तो गाइस, ये कॉलम आपका पूरा ऐसा दिखना चाहिए, यूनिफॉर्म, ठीक है।
ऐसा अगर कॉलम दिख रहा है आपको तो समझ ले कि ये प्रॉपर कॉलम है, समझ रहे हैं। तो कॉलम आपका ऐसा दिखना चाहिए पूरा स्ट्रेट, ठीक है। और सबसे पहले बात आपको ध्यान देना है कि जो आपका बाइंडिंग वायर है वो आपका प्रॉपर न्यू होना चाहिए। पुराना बाइंडिंग वायर आपको यूज़ नहीं करना है कोई भी कॉलम बांधने के लिए आपको, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है आपको स्टीरअप के ऊपर। स्टीरअप का आपको एंगल देखना है, जो हुक का एंगल होता है वो 125 डिग्री होना चाहिए। ये कंपलसरी है, ऐसा होना ही चाहिए। अगर आपका जो वायर बैंड करने वाला है, अगर उसने प्रॉपर बैंड नहीं किया है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होता है। और ये बहुत मेन चीज़ है कि छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लैपिंग जोन देखना है, ठीक है, ठीक है। मिनिमम आपको 600 और 800 mm रखना ही है आपको, ठीक। तो उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो स्टीरअप है वो प्रॉपर एंगल में है कि नहीं, ठीक है। आपको इसका बाइंडिंग भी देखना है कि प्रॉपर बांधा हुआ है कि नहीं ये, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कवर जो है ये 40 mm का होना चाहिए, प्रॉपर कवर 40 mm का, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपका जो कॉलम है वो ऐसा सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने जो लेबर है, जो सरिया बांधने वाले हैं, उनको आप अच्छे से एडवाइस करें, ठीक है। अच्छे से बताएं कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो एक बात और, मेहनत करने वाले होते हैं, सक्सेस उनके ऊपर फिदा हो जाती है। तो इंजीनियर्स मेहनत करते रहें और सक्सेस पाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ, नए पॉइंट के साथ।